जय माता दी। मित्रों, आप सभी ने पोंगल के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो इस साल के लिए हम आपको बताएंगे कि पोंगल आखिर है क्या, क्यों मनाया जाता है। साउथ इंडिया का ये ज़्यादातर त्यौहार है, यानी कि उधर मनाया जाता है ज़्यादा। तो कब है ये त्यौहार और कैसे मनाया जाता है, क्या इसकी खास बातें हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे 2021 के हिसाब से। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। पोंगल तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक त्यौहार है। जनवरी में ये मनाया जाने वाला त्यौहार नए साल की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। पोंगल का उत्सव बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। तमिलनाडु में पोंगल वास्तव में भगवान का धन्यवाद देने वाला एक अवसर है। यह त्यौहार फसलों की कटाई, भगवान के प्रति सम्मान और धरती पर उपलब्ध खेती के संसाधनों को चिन्हित करता हुआ त्यौहार है। बेहद ही अच्छा और खूबसूरत त्यौहार है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं जीवन जीने की कला चैनल के माध्यम से। पोंगल पर्व का महत्व क्या है दोस्तों? 4 दिनों के लिए मनाया जाने वाला पोंगल सफाई, प्रार्थना, सजावट और जीवन की प्रेरणा है दोस्तों। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार पर उत्साह जानवरों, भगवान और बाकी सभी के लिए भुगतान करने का एक तरीका है, जो खेती की गतिविधियों में सहायक होते हैं। ये सभी चीज़ें किसानों के जीवन से संबंधित कृषि गतिविधियों से जुड़े हुए हर एक के लिए यह एक विशेष अवसर है। पोंगल फसल उत्सव किसानों के जीवन के अलग अलग पहलुओं को समाहित करता है अपने अंदर। पोंगल पर्व के रीति रिवाज क्या हैं? तो पूरे उत्सव में 4 खंड होते हैं, जिन्हें भोंगी पोंगल, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल और कानुम पोंगल नाम दिया गया है। इस त्योहार के 4 दिनों के अलग अलग अनुष्ठान होते हैं। भोगी पोंगल उत्सव के पहले दिन में सफाई प्रक्रिया शामिल है, यानी कि सफाई की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों से सभी बेकार चीज़ों को हटा देते हैं, जैसे कि हम सभी दिवाली में करते हैं। त्योहार के दूसरे दिन का नाम थाई पोंगल है। इस शुभ दिन पर लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मिट्टी के नए बर्तन में लोग दूध, चावल और गुड़ जैसे अलग अलग सामग्रियों के साथ एक विशेष पकवान बनाते हैं। मट्टू पोंगल इस उत्सव श्रृंखला का तीसरा दिन है। मट्टू पोंगल वो दिन होता है जब लोग खेती में उनकी मदद करने के लिए जानवरों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। वे अपने जानवरों को विशेष दावत के साथ खिलाते हैं, जो गन्ना और चावल के साथ तैयार किया जाता है। इस दिन लोग अपने जानवरों को धोते हैं, उन्हें सजावटी सामग्री से सुशोभित करते हैं और उन्हें दिन के विशेष पकवान खिलाने के बाद मुक्त कर देते हैं। पोंगल के अंतिम दिन को कूनम पोंगल कहा जाता है। कन्नुम पोंगल पर भगवान और जानवरों के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मिलते हैं। वे कन्नुम पोंगल पर मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक दूसरे को देते हैं और लेते हैं मिठाई गिफ्ट में। चावल के पाउडर और रंगों से घर की सजावट सुबह के समय लोगों को अपने कब्जे में रखती है। ये बेहद ही खास लगता है। पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्यौहार होता है। पोंगल का वास्तविक अर्थ अगर हम निकालें तो इसका अर्थ होता है उबालना। जी हाँ, इस त्योहार पर गुड़ और चावल उबाल करके भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है और यही इस त्योहार का प्रसिद्ध प्रसाद भी बोला गया है। पोंगल के दिन भगवान इंद्रदेव की पूजा भी की जाती है और इंद्रदेव को अच्छी फसल के लिए अच्छी बरसात हो इसलिए मनाया जाता है। पोंगल पर्व से जुड़ी हुई धार्मिक कहानी क्या है? तो पोंगल का काफी धार्मिक महत्व होता है। दक्षिण भारत इस त्योहार को एक डर पूर्वक भी मनाता है ताकि राज्य के ऊपर किसी भी तरह का प्रकोप न हो। पोंगल की कथा के अनुसार मदुरै में एक पति पत्नी रहा करते थे, जिनका नाम कणग्गी और कोवलन बताया जाता है। एक बार कणग्गी के कहने पर कोवलन उसकी पायल भेजने के लिए सुनार के पास गया था। सुनार ने राजा को बताया कि जो पायल उसके पास आई है वह रानी की चोरी की गई पायल है, क्योंकि उससे मिलती जुलती है। जिसके बाद राजा कोलन को फांसी की सजा दे देता है। इससे क्रोधित होकर के कणग्गी ने शिव जी की भारी तपस्या की थी और राजा के साथ साथ उसके राज्य को नष्ट करने का वरदान मांगा था। राज्य की जनता को यह पता चला तो महिलाओं ने मिलकर के काली माता की आराधना की थी और राज्य की रक्षा के लिए कणग्गी से दया प्रार्थना की। तब माता काली ने महिलाओं के व्रत से खुश होकर के कणग्गी के मन में दया भाव उत्तेजित किया था और इससे राज्य की रक्षा हो पाई थी। पोंगल 2021 पर्व की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है? तो साल 2021 के अंदर पोंगल और 14 जनवरी से शुरू होगा इस बार और इस त्योहार की समाप्ति 17 जनवरी को होगी। 14 तारीख को मकर संक्रांत भी हमारे साइड मनाया जाता है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, और वहीं
पोंगल मनाया जाता है साउथ में। पोंगल के अंतिम दिन को कन्नुम पोंगल कहते हैं। सभी परिवार एक हल्दी के पत्ते को धो करके इसे जमीन पर बिछाते हैं और इस पर एक दिन पहले का बचा हुआ मीठा पोंगल रखते हैं। वे गन्ना और केला भी शामिल करते हैं इसमें। कई महिलाएं यह रस्म प्रातः काल नहाने से पहले करना पसंद करती हैं। बेहद ही खूबसूरत ये त्यौहार है। तो आप में से कौन कौन लोग हैं जो इसको जानते हैं या इसे कभी देखे हुए हैं या मनाए हुए हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की ये वीडियो रही। ऐसी ही जानकारीपूर्ण नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से कमेंट में जरूर लिखें। जय माता दी।